दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को, जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि बातें कम काम ज़्यादा किसका नारा है। तो बातें कम काम ज़्यादा जो है दोस्तों किसका नारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, संजय गांधी का। किसका दोस्तों? संजय गांधी का जो नारा है, बातें कम और काम ज़्यादा। अगले क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा मुंबई शहर को। किसको दोस्तों? मुंबई शहर को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, शक्ति स्थल। क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांगों की कुल संख्या दोस्तों 6 होती है। कितना होती है? 6, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन क्या कहता दोस्तों कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। यानी कि दोस्तों मिलेराइट जो है किस धातु का अयस्क कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, निकेल का। किसका? निकेल का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को, तो ध्यान दे दीजिएगा और याद कीजिएगा। काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है ये प्रश्न, तो आप लोग जरूर इसे ध्यान देकर याद रखिएगा कि मृदा का जो अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? आंसर इसका ये हो जाएगा, पेडोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी जो है मृदा का अध्ययन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। तो दोस्तों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कही जाती है। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि आरबीसी का कब्र स्थान या तो कब्रगाह एक ही कहा जाता है दोस्तों, किससे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रगाह किससे कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पिलीहा को। किसको दोस्तों? आरबीसी का जो कब्र स्थान कहा जाता है, पिलीहा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो दोस्तों कौन सी दिशा में बहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों। इसका आंसर होगा डी, कल्पना चावला, जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कहलाती है। अगले क्वेश्चन में आता है दोस्तों द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अशोक मेहता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, अशोक मेहता, जो कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक के पुस्तक के लेखक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आप लोग इससे वीवीआई कर लीजिएगा और याद कीजिएगा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कहलाते थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। किसको दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतारा जो है किस देश की समाचार एजेंसी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, इंडोनेशिया देश की अंतारा जो है समाचार एजेंसी कहलाती है दोस्तों, इंडोनेशिया देश की। अगले क्वेश्चन में पूछा कि आपसे कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है दोस्तों कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा डी, नागापुर में स्थित है। कहाँ, नागापुर में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आता है कि बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क कहलाता है। तो बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिस्मथाइट का। बिस्मथाइट का हो जाएगा, बिस्मथ राइट किसका धातु अयस्क है, तो बिस्मथाइट का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एनेइक। क्या हो जाएगा, इनेइक हो जाएगा दोस्तों, ENIAC हो जाएगा, इसका प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। इसका आंसर होगा सी, चोल कला का। किसका, चोल कला का दोस्तों नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण एक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, चीड़। क्या हो जाएगा, चीड़ से निकाला जाता दोस्तों तारपीन का तेल। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष में लागू हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों। आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कहलाती थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा दोस्तों कि नाथुला माउंटेन पास जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सिक्किम राज्य में। कहाँ, सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शहद का मुख्य, क्या दोस्तों, शहद का मुख्य अवयव क्या है। तो बताइए दोस्तों कि शहद का मुख्य अवयव क्या है। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रैक्टोज। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है शहद का मुख्य अवयव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है। तो पिच ब्लेड जो है किस तत्व का अयस्क कहलाता है। तो ये इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा ए, यूरेनियम का अयस्क कहलाता दोस्तों पिच ब्लेड का। तो पिच ब्लेड अयस्क यूरेनियम तत्व का अयस्क कहलाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी है दोस्तों।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा 25 वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र होना अनिवार्य है, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर डी, हेनरी ड्यूनांट। क्या हो जाएगा, हेनरी ड्यूनांट जो है दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई थी। तो भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष में चलाई गई थी दोस्तों, तो ये चलाया गया था सर्वप्रथम रेल भारत में 1853 ईस्वी में। कब, 1853 ईस्वी में चलाया गया था। इनका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है दोस्तों कौन सा है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी बिहार, डी केरल। तो दोस्तों आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से इसका आंसर कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न करवाए, जो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों क्या ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।